दुनिया में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां सूर्यास्त के बाद भी रात नहीं होती, या कह सकते हैं कि यहाँ पर सूरज लगातार कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक नहीं डूबता। यह अद्वितीय प्राकृतिक घटना पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। इसे मिडनाइट सन या आधी रात का सूर्य कहा जाता है। यहाँ पर रात नहीं होने का कारण पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण होता है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश लगातार कई दिनों तक मिलता रहता है। आज हम ऐसे देशों के बारे में जानेंगे जिन देशों में रात नहीं होती। नंबर 1, नॉर्वे। उत्तरी नॉर्वे में मिडनाइट सन, नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। यहाँ के उत्तरी हिस्सों में, विशेष रूप से आर्कटिक सर्कल के उत्तर में, सूरज मई के अंत से लेकर जुलाई के अंत तक नहीं डूबता। खासकर नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में, जहां आप 20 अप्रैल से 22 अगस्त तक लगातार सूरज देख सकते हैं। यह 76 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और यह स्थान लगभग 4 महीने तक लगातार धूप में रहता है। प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन। नॉर्वे की प्राकृतिक सुंदरता इसके गहरे फ्योर्ड्स, बर्फ से ढके पहाड़ और विस्तृत जंगलों के कारण यह देश पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। मिडनाइट सन के दौरान लोग नॉर्वे में विभिन्न गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे कि हाइकिंग, मछली पकड़ना और वाइल्ड लाइफ सफारी। स्थानीय निवासियों के लिए यह घटना एक सामान्य अनुभव है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं, जैसे कि नींद की कमी, क्योंकि लगातार धूप के कारण लोगों को नींद में कठिनाइयां हो सकती है। इसके लिए लोग अंधेरे पर्दे का उपयोग करते हैं ताकि वे रात को अनुभव कर सकें। नंबर 2, आइसलैंड। ग्रीष्मकाल में अंधकारहीन रातें। आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां गर्मियों में रात नहीं होती। यहां जून के महीने में लगभग 24 घंटे तक सूरज की रोशनी मिलती है। जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में आइसलैंड के अधिकांश हिस्सों में अंधकार नहीं होती। यह देश आर्कटिक सर्कल के नज़दीक स्थित है और यहाँ गर्मियों के दौरान सूरज केवल क्षितिज के पास ही डूबता है और फिर से उग जाता है। आइसलैंड की प्राकृतिक भव्यता, जिसमें इसके विशाल ग्लेशियर, कीचड़ और वाटरफॉल शामिल हैं, इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाते हैं। मिडनाइट सन के दौरान आप ग्लेशियर हाइकिंग, व्हेल वाचिंग और गोल्फ खेलने जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। आइसलैंड के कुछ लोग इस अनूठी घटना के आदी हो चुके हैं और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा मानते हैं। आइसलैंड में मिडनाइट सन के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। नंबर 3, स्वीडन। लैम्पलैंड में मिडनाइट सन। स्वीडन में विशेष रूप से उत्तरी हिस्से में स्थित लैम्पलैंड क्षेत्र में मई के अंत से जुलाई के मध्य तक सूरज नहीं डूबता। यह क्षेत्र आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित है और यहाँ पर मिडनाइट सन के दौरान आप लगातार धूप का आनंद ले सकते हैं। स्वीडन में मिडनाइट सन का अनुभव करने के लिए पर्यटक लैपलैंड में ट्रैकिंग, कैंपिंग और फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। इस समय के दौरान स्वीडन की प्राकृतिक सुंदरता और भी जीवंत हो जाती है। स्वास्थ्य और जीवन शैली। स्वीडन में लगातार धूप के कारण स्थानीय लोगों का जीवन प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ की सरकार और स्वास्थ्य संस्थान लोगों को सलाह देते हैं कि वे अपनी नींद और ख्याल रखें और अंधेरे कमरे में सोने की कोशिश करें। नंबर 4, फिनलैंड। 70 दिनों की धूप। फिनलैंड में भी मिडनाइट सन का अनुभव होता है, विशेष रूप से उत्तरी फिनलैंड के लैंडलैम क्षेत्र में। यहाँ पर मई से अगस्त तक 70 दिनों तक लगातार धूप रहती है। यह एक अद्वितीय अनुभव है जहाँ आप रात में भी सूरज देख सकते हैं। फिनलैंड के लोग इस समय का भरपूर आनंद लेते हैं। यहाँ पर आप मिडनाइट सन मैराथन, मछली पकड़ना और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। फिनलैंड में मिडनाइट सन के दौरान लोगों के दैनिक जीवन में कुछ बदलाव आते हैं। यहाँ के लोग इस समय का उपयोग अपनी रुचियों को पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे कि बाहर घूमना, बागवानी करना और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना। नंबर 5, कनाडा। उत्तरी कनाडा के यूकोन और नॉर्थ वेस्ट टेरिटोरीज। कनाडा के उत्तरी हिस्सों, विशेष रूप से यूकोन और नॉर्थ वेस्ट टेरिटोरीज
में मिडनाइट सन का अनुभव किया जा सकता है। यहाँ जून से जुलाई के महीनों में सूरज कई हफ्तों तक नहीं डूबता। यह क्षेत्र आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाती है। कनाडा के इन उत्तरी हिस्सों में पर्यटक मिडनाइट सन के दौरान हाइकिंग, मछली पकड़ने और कयाकिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इस समय के दौरान आप यहाँ के वन्य जीवों और अद्वितीय परिदृश्यों का भी अनुभव कर सकते हैं। स्थानीय लोग इस समय का उपयोग अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए करते हैं और इस दौरान यहाँ कई सांस्कृतिक उत्सव और कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। नंबर 6, अलास्का। अलास्का में मिडनाइट सन। अलास्का, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक हिस्सा है, यहाँ पर भी मिडनाइट सन का अनुभव होता है। अलास्का के उत्तरी हिस्सों में विशेष रूप से बेरो में मई के अंत से जुलाई के अंत तक सूरज नहीं डूबता। यह क्षेत्र आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित है और यहाँ पर आप कई हफ्तों तक लगातार धूप का अनुभव कर सकते हैं। अलास्का में मिडनाइट सन के दौरान पर्यटक ग्लेशियर ट्रैकिंग, मछली पकड़ना और वाइल्ड लाइफ सफारी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और अद्वितीय वन्य जीव इस अनुभव को और भी खास बना देते हैं। स्थानीय लोगों के लिए मिडनाइट सन एक सामान्य घटना है और वे इस समय का भरपूर आनंद लेते हैं। यहाँ पर इस समय के दौरान कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो इस अनुभव को और भी यादगार बनाते हैं। यह अद्वितीय प्राकृतिक घटना इन देशों में एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है, जहां लोग न केवल इसका आनंद लेते हैं बल्कि इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेते हैं। मिडनाइट सन के दौरान इन देशों में जीवन का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। यह घटना न केवल पर्यटकों को आकर्षित करती है बल्कि यह इन क्षेत्रों के स्थानीय लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यह अनुभव प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अद्वितीय सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का भी प्रतीक है। इन स्थानों का दौरा करके आप न केवल मिडनाइट सन का अनुभव कर सकते हैं बल्कि इन देशों की संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली के बारे में भी जान सकते हैं।